पूरा जीवन काल पूरे ईश्वर को समर्पित। उनके जीवन में क्या रहा? ईश्वर, दया, सेवा, सबके लिए प्यार। और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं खासकर अब? और हमें ये करना क्या है? हमें रोना नहीं है, हमें माँ के लिए वही प्रेयर करना है कि माँ, ईश्वर, आप माँ को जहां भी रखे हैं, हमें विश्वास है कि जिंदगी उनकी सार्थक की है आपने। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो माँ इतनी तपस्या और इतनी तीर्थ यात्रा कर ही नहीं सकती हैं। कैसे कर सकती थी अमरनाथ यात्रा करना बिना जूता पहने, बिना कंबल लिए? तो माँ तो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। और ये ईश्वर का वरदान कैसे हुआ? अच्छे कर्म था और ईश्वर ने उनको ब्लेस किया, इतनी ताकत दी, असंभव काम था। तो आज का यही मुझे अनुभव हुआ है। गुरुजी से शिकायत चल रही है कि आप लोग माँ के लिए आंसू बहाए, प्यार में बहाए, पर एक उनके जो उनने एक माइल, क्या बोलते हैं, माइल सेट, क्या बोलते हैं, माइल जो सेट कर दिया है, उसके बारे में सोचेंगे तो हम अचंभित ही रहेंगे कि हम कितना ब्लेस्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं अभी भी कि माँ जैसी माँ मिली हम लोग को, जो हमें इतनी सारी सखाएं दे दी हैं कि हम लोग क्या क्या करें। सारी चीजें हैं, प्यार कैसे करते हैं, दया कितनी भरी होती है, और ईश्वर के लिए कितना ज्यादा माँ को सारी चीजें दिखाई है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। गुरु जी यही बोलेंगे, आप लोग रास्ते पे चल रही है एक चीज, और नश्वर तो सब कुछ है, हमें भले माया है, पर हम ये भी तो देखें कि ये भी देखना है कि कैसे हमारे में जो ईश्वर ने हमें जो भेजा है, खास करके छोटे बच्चों के लिए साइंस शफल स्पेशली फॉर यू अगेन, और जो सब कुछ जो हम लोग वास्तविकता से जो अभी हम लोग को मालूम चला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि ये तो शुरू से पता है, आना है तो जाना है, पर क्या, जब तक रहना है। तो जब तक रहना है तो ईश्वर ने जो वरदान दिया है, फिर वही बात है, उस गुण को निखारी है, इससे ईश्वरीय शक्ति को और बल मिलता है, और आपको हमेशा रास्ते में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि जो एक माइल सेट कर दिया है, माइलस्टोन, उसको भी देखना है। और आप उनको, ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं खत्म होने ही, सब देख रही है नानी जी, बहुत कुछ अच्छा करोगे तो बहुत कुछ आशीर्वाद मिलेगा, हमेशा हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हमें भी तो आखिर वो करना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अंदर तक रियलाइज करने वाली बात है कि हम लोग हमेशा इस चीज को याद रखना है, आज न कल हमें ऐसे ही खाली काम करते जाना है कि पता नहीं, ये तो नश्वर शरीर है, गीता में भी सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हम लोग मोह माया में तो पढ़ ही जाते हैं। लेकिन वही देखना है कि सच है जहाँ ईश्वर है, सच है, सच्चाई से, ईमानदारी से अपना कर्तव्य करो। दया भाव तो इसी विश्व में भर के भेजा है हम सब में खास करके। तो ये तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि सबके बिना, मतलब जो दया करने लायक नहीं भी है उसको दया करना। पुतुल से कोई सीखे कि उनको कोई थप्पड़ ही मारता है तो उसको देती है, लो ये दया तो इसको बोलते हैं ना, ऐसे नहीं यार इसने मैंने क्या कर दिया, नहीं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि साक्षात दया का उदाहरण, छाया को देखिए, प्रेम, समर्पण कूट कूट के भरा रहा है। तो ये ईश्वर की सब देन है, आप लोग मैंने क्वालिटी ईश्वर ने भेजी है आप लोग को, और इसलिए किया है कि आप लोग दूसरों को भी सिखाइए, आप सीखिए। तो हम लोग को फिर वही है, मुझे खास करके बहुत गुरुजी से भी हो रहा है, जितना हमें कोई भगवान का ऐसे लगता है कि क्या ये हो गया, पर अभी भी मुझे वही लगा है कि जो करना है आप लोग को भी वही काम करना है। आप लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि पीछे नेगेटिविटी अगर रहेगी तो नेगेटिविटी ही रहेगी। तो बी पॉजिटिव, अच्छी चीजें भरे हम लोग, अपना बिल्कुल नहीं सोचे कि हम स्ट्रांग नहीं है, हम स्ट्रांग हैं और आगे हम अच्छा काम करेंगे। तो गुरुजी का यही मैसेज था, खास करके हम बहनों के लिए, बच्चों के लिए और सबको लिए, कि हम लोग को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अच्छे काम जो है, और सच्चे काम सच्चाई से करना है, अपने ईमानदारी से कर्तव्य निभाना है, और एक दिन पता नहीं कब चले जाना है, ऐसा मतलब पता नहीं, यू डोंट नो। सो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहिए, जितना भी गुण है, जितना भी काम है अच्छा से करना है। ये नहीं कि टाइम हम लोग ऐसी फालतू बर्बाद कर देंगे, चीज को हम लोग को रियलाइज करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज कि हर किसी को प्यार करो तो रियलाइज करो, यस यू आर सो ब्लेस्ड, हम लोग कितने खुश हैं, यू नो, कितनी खुश है, हम लोग सांस चल रही है, हम लोग दुख नहीं, ये नहीं हुआ, जो चीजें मिली हैं उसका शुक्राना करना चाहिए। तो आज यहाँ पर ये सत्संग है कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी ही सोचते हैं। जो हमें अगर 100 रुपए मिला है, 99 अच्छा योग नोट फटा हुआ है, तो क्यों फटा है, किस्मत की बात है कि आपको शायद उतना नहीं था भरा हुआ, घड़ा वहीं भर गया। तो हम उसका शुक्राना करें, क्योंकि उसका टाइम चला गया था, हमें इतना नहीं चाहिए था।
आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, गुरुजी ने जिस तरह से बाकी चीजें ब्लेस की हैं और हमें दुनिया दिखाई है और हमें इतना मजबूत बनाया, खड़ा कर दिया है, 4 दिन में भी खड़ा कर दिया है, तो अदरवाइज तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। कि आपकी कृपा है जो हम बोल पा रहे हैं और आप आए। गुरुजी का तो एक संदेश होता है, जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी आते हैं, ये विश्वास की बात है। विश्वास में दुनिया है, विश्वास है तो ईश्वर, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर हम ही क्या है, हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से एक सत्संग ये भी है कि पुतल का तो टिकट कटा हुआ था नेक्स्ट सैटरडे को, 9,000 पैसा भी लगा था, बाकी पैसा भी लगा था। तो क्या इतना स्ट्रॉन्ग चीज है कि उनको बाध्य होना पड़ा, टिकट उनका कैंसिल हुआ। ये कोइंसिडेंस लाइफ में हमेशा नहीं होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी बला गुरुजी ने आपको रोका, अपने ईश्वर ने रोका है आपको और अपने पास रखा है। ये बहुत बड़ी चीज है, इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि इतना ऐसा नहीं था कि कल जाना है चाहे आज जाना है। कुछ सारी चीजें ऐसी बन के आती हैं और बाद में मालूम चलता है कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारा कैंसिल हो गया। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग में शामिल किया। और सत्संग में शामिल होना, क्योंकि हमने तो ऐसा नहीं है कि चलते फिरते रोड वाले ने कुछ बोल दिया लेकिन चलो कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने बोला है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने, चीफ जस्टिस वहां के दिल्ली हाई कोर्ट के थे जस्टिस मेहता, और बड़ी बड़ी यहाँ जो उनके आंखों देखी सुनाती है नलिनी के भाई, क्या नाम है उनका, अरुण सॉरी। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो चमत्कृत किया है गुरुजी ने, तो हमारे क्या औकात, हम कैसे नहीं मान सकते। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है कि सत्संग होना अपने आप में बहुत ब्लेसिंग है। जिसने जिसने भी सत्संग में अपना योगदान दिया है, जिसने प्रसाद बनाया, जिसने गुरुजी के भोग लगाया, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, आप नहीं बैठ सकते, हो ही नहीं सकता है। तो गुरुजी आपने सेवा ली, सबको सेवा बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हमें ऐसी सामर्थ, ताकत और आंतरिक शांति दीजिए और हमें अपने राहों पर चलने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि हम माँ के कहे रास्तों पर चल सकें और आपने जो सुझाए हैं 7 वचन उसको माने और ये अपने जीवन में धारण करें। हम लोग की 7 चीजें हैं, उसको बिल्कुल फॉलो ही करना चाहिए। जब भी कोई आपके दोस्त 2 लोग मिलते हैं तो किसी क्रिटिसाइज करते हैं, जहां आपको लगता है इससे बात करनी है तो वहां से हट जाओ। सुनना, करना तो बड़ी बात, सुनना भी ठीक नहीं होता है, किसी को सुनना भी नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी। तो इसलिए हम लोग अपना इसको लाइफ में लाना है। हम लोग को धीरे धीरे, अपने लिए बोल रही हूँ, बैठते हैं तो बात निकल ही जाती है। तो ये सब चीजें हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ में, और मेरे पास तो इतना गुरुजी ने सपने में नहीं कुछ बताया, लेकिन लोरी को बहुत सपने में बताया गुरुजी ने, अमरनाथ, कैलाश पर्वत। और सबसे बड़ा गुरुजी का ब्लेसिंग्स अगर हम नकारते भी रहे तो छाया के साथ में जो गुरुजी ने जो स्वप्न में या आधी जगी में जो मैसेज दिया, वो बहुत बड़ी हमारे लिए सीख है, शिक्षा है और साक्षात उदाहरण है। केवल कोइंसिडेंस नहीं होता है, इसके पीछे गुरुजी का हाथ है और सारे माध्यम है। सब हमारे लिए, सबके माध्यम से हुआ, सबको सहयोग से हुआ। और जहाँ बिल्कुल रास्ता बंद दिख रहा था कि नहीं कुछ हो पाएगा, और हम लोग ऐसे ही थे, तो वहां पे छाया ने जो देखा है गुरुजी का, और पुतुल इसने माध्यम बनाया। इसका मतलब बहुत ब्लेस्ड है वो सोल जिसके लिए माध्यम बनते हैं। देवेंद्र के थ्रू, एसपी चौहान के थ्रू, पुतुल के थ्रू, ये 3 रास्ते चुने गुरुजी, और भी चुन सकते थे। तो ये चुनना गुरुजी हैंड पिक करके अपने लोगों को बुलाते हैं, ब्लेस्ड करते हैं। और साइंसा का तौर भी है, बहुत कम उम्र से गुरुजी से, ईश्वर से। तो कोई भी नाम तो जरूर नहीं है कि तुम गुरुजी करो। गुरुजी ने खुद बोला है, अगर तुम्हें हनुमान अच्छे लगते हैं, नाम बहुत अच्छा है, जो नाम शंकर जी को याद करो, सब वही है, कुछ नहीं अंतर। साईं बाबा, कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो ये माध्यम है कि गुरुजी ने सत्संग, इसलिए कहते हैं कि सत्संग करवाया। हम इस बहाने बैठ के ईश्वर में ध्यान लगा, ईश्वर की बात करते हैं 1 महीने में कम से कम, इतना सब उनके कारण हम कर पाते हैं। ये एक माध्यम है। मुझे लग रहा है कि जितने भी आप हम लोग हैं आज यहाँ पे, सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे और 2 शब्द अपने शुक्राना के डालेंगे यहाँ पे। तो जय गुरु जी। छाया, जय गुरु जी सभी को। सबसे पहले मैं यहाँ पर यहाँ पर अपनी माता जी को ये जय गुरु जानती हूँ। सॉरी,
कोई बात नहीं आंटी, आप बोल लो। माता जी को आप क्या कहना चाहती हैं? गांधी देना चाहती हूँ। इसलिए इसके पहले नहीं हुआ था तो मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। माइक ऊपर कर लीजिए, सॉरी। हाँ माता जी से आप कहना क्या चाहती हैं? मैं माता जी को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने, माता जी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी संतान उन्होंने दिया जो माता जी की तरफ ऊपर तक लाया, उनके कर्मों को समझा और आगे ले जाने के लिए। सॉरी ये सुनाई दे नहीं रहा है। माइक पास में नहीं, पास में हो नो जाए। आई विल डू इट। तो मैं यहाँ चाहूंगी कि सबसे पहले मैं अपनी माता जी को श्रद्धांजलि दूँ आप लोग के साथ ही, और मैं इसके आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ऊपर पास ये पहला जब सत्संग होने वाला था तो काफी क्या हो रहा है सुनाई दे रहा है। सॉरी हाँ। पास पे। तो पहला सत्संग होने वाला था जैसे कि बहुत जल्दी होने वाला था। तो मेरी ये जो आशा आंटी है और मेरी बहन है, हम लोग तीनों किचन में जैसे उधर चल रहा था। तो फिर ऐसा हो रहा था, मेरी छोटी बहन नीलू ने बोला, आशा ने बोला कि मेरे सब लगता है मेरे कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता है और मैं कुछ नहीं मानूंगी, नहीं करूंगी। हाँ। तो फिर हुआ कि हम लोग ने उसके पहले जैसे आशा जी ने बताया कि उनको जो किडनी का प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे उषा ने सब कुछ मिलकर हम लोग सब एज यूजुअल जानते ही हैं। तो जहाँ नोएडा में जो गए थे हम लोग, तो डॉक्टर ने बोल दिया, लास्ट तक बोल दिया कोई इसका राह नहीं है, मतलब कि नेगेटिविटी हुई, नेगेटिव ही बोला। जैसे हम लोग सब मुंह बना के चले आए थे, दूध से आ गए थे। फिर सेकंड दिन भी गए तो उस दिन ने भी मना कर दिया कि जो छोटा था वो भी बंद हो गया, आपका बहुत खराब हो गया है। फिर हम लोग बहुत उदास मन से, जैसे बताया था, जैसे सास ने बताया था, तो लास्ट में पुतुल ने बोला चौहान जी से मिलके जाके कि नहीं क्या हो सकता है। तो फिर चौहान जी ने बोला कि एक चीज बाकी है, वो मैं कोशिश करूंगा। तो फिर भी सॉरी हाँ, उसके पहले मैं सपना देखी, सबको उदास होके आ गया था। हम लोग गार्डन में बैठ गए थे, मैं और पुतुल, और आशा तो बिल्कुल डिसहार्टेड थी ही, और राजेश जी भी थे। तो ये दोनों होटल के रूम में ही ठहर गए थे, और हम लोग बाहर थे, बहुत मूड ऑफ था। फिर आशा ने अपने को संभाला, थोड़ा ठीक किया, अपने को सोचा कि मेरे चलते सबका मूड ऑफ हो गया है तो अपने को ठीक रखूं। फिर ऐसी लाइट गया, रात तक सोते रहे हम लोग। आशा ने भजन सुनती हुई अपने को, क्योंकि लाइट उसको इन्वायरमेंट करना था, लाइट एटमोस्फेयर करना था, इस तरह से करते करते सोए हम लोग रात में। तो आशा के बगल में मैं थी और इस साइड पुतुल थी और राजेश जी नीचे थे। तो 3:30 बजे का करीब हुआ होगा कि मैंने सपना देखा, और गुरुजी का देखा, बिल्कुल देखा कि वो इतने 6 फीट, मतलब 6 फीट क्या, इतने लंबे हुए हैं, पूरा धोती सफेद लपटे हुए हैं, और उनके हाथ में एक ब्लैक टॉर्च है, इतना बड़ा टॉर्च भी है, उतना टॉर्च नहीं, प्लास्टिक का था और गोल शीशा एकदम चमक रहा है। और बिल्कुल जहां आशा का पैर था वहीं पर खड़े हैं, और वो ऐसे ऐसे रोशनी फेंक रहे हैं। हाँ, वो टॉर्च मार रहे हैं आशा के ऊपर। तो आशा सोई जिस ड्रेस में आशा सोई थी, जिस ड्रेस में मैं हूँ, तो आशा ऐसे करती है जैसे करती है एज यूजुअल, इधर भी ठीक करा लेंगे, इधर भी ठीक करा लेंगे, ऐसे 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 इस कर रही थी। हाँ पूरा। तो फिर मेरी नींद टूट गई, और इतना हम लोग डिसऑर्डर्ड होके सोए हुए थे, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ और मुझे नींद टूट गई। मैंने आशा को धीरे धीरे से पिंच किया, आशा मैंने सपना देखा है ऐसा ऐसा। तो आशा भी हैप्पी हुई। फिर मैंने आशा को फिर लाइट जला के, आशा ने बोला कि चलो शेयर करते हैं, सबको हम लोग लाइट जला के, राजेश जी सबको मिल के बोले सपना देखे कि सब ठीक है। तो वो बात ठीक है। अब मैं दूसरी बात करूंगी इसमें। वो बात जो सपना हो गया वो उसकी बात तो ठीक है कि सपना है कि अब क्या होगा देखते हैं ऐसे ऐसे। फिर दूसरे दिन हम लोग जब गए, दूसरे दिन ही जाना था, तो वही जो मैंने इसके पहले बोला था कि वो नहीं होगा, बता दिए थे चौहान साहब ने। फिर उसके बाद हुआ कि फाइनल हुआ, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट है सामने है, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे हुआ उसे, जैसे गुरुजी ने बोला था, जैसे दिखाया उसी तरह से होगा। फिर तो एक मायने था जब मम्मी का ये कैंसर का बायोप्सी होना था, तो सब कुछ जानता है कि कैसे कैसे ये मोबाइल को बजा के गाना भजन सुना के सब हो रहा था। तो मैं उस समय बैठी थी, मैं बोलती थी, सबको बोला गुरुजी साहिब वजोनी की माँ का कैंसर नहीं आना चाहिए, उस समय का मैं बात कर रही हूँ। तो लेकिन बायोप्सी में आ गया कैंसर का, ये हो गया, श्योर हो गया कि कैंसर है।
उसके बाद मैंने मानना छोड़ दिया भगवान को। मैं सही थोड़ी बता रही हूँ। फिर मेरा विश्वास टूट गया। फिर माँ का डेथ हो गया, उसके बाद ऐसा तो लेकिन सत्संग हुआ, लेकिन मैं उस समय बहुत कमजोर थी कि मैं आई नहीं बोली। फिर इसी तरह डाउन चल ही रहा था। फिर परसों तरसों फिर आशा का बीच में ऐसे होता रहा कि कनेक्शन नहीं है मेरा। छाया फिर क्या करूं मैं, ऐसा नहीं फिर कोई कनेक्शन होता ही नहीं। बीच में 1 महीना के बीच में आती थी, ऐसा कर देती थी, कुछ लाइट जला दिया, कुछ कर दिया था, लेकिन कनेक्शन नहीं फील कर रही थी। बार भजन सुनती थी, बार कुछ भी करती थी। तो परसों शाम को ही ना, परसों शाम को मैं खुद चली आई थी। मैं आशा से बोली, मैंने फील किया और मुझे लगा कि ठीक है। मैंने बोला आशा को कि आशा, माँ का एपिसोड भूल जाओ, तुम्हारे साथ जो गुरुजी ने किया है वो तो तुमको जीवन दान दिया। और मैं दूसरे का मैं डिनाई कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक दिमाग से बहुत लॉजिक करती हूँ। लॉजिक ही करती हूँ कि इस तरह से छोटा में ही मेरे फादर ने बता दिया ये तो वकील बनेगी, मतलब कि 8 साल में ही, इतनी लॉजिक करती हूँ हर एक चीज के। तो मैंने जब सपना देखा और उस तरह से हुआ, क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट सपना देखा था और बिल्कुल एकदम ऐसा रूप तो मैं भूल सकती नहीं उस गुरुजी को। और मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं समझती हूँ अपनी आत्मा को। तो मैंने इसको गाइड किया, बताया कि नहीं आशा, पार का एपिसोड भूल जाओ, कितना भी हम लोग रोए, कितना भी मनाए, कुछ भी नहीं हुआ, वो उसको भूल जाओ। अब ये बात है कि तुमको गुरुजी ने जीवन दान दिया है, सब दिया है, ये कनेक्शन करो। और बिल्कुल मैं हार्टली, और मैं भी भूल गई, मैं अपनी सिस्टर के चलते हुए गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। जैसे पता चला था आशा का, तो माँ तो बीमार थी हम लोग के सामने, हम लोग वहां पर थे, तुम लोग मुंबई में सब लोग थे, हम लोग को केवल माँ तो कुछ नजर नहीं आती थी। ठीक है, हम लोग को तो आशा के लिए तो बाप रे क्या इतनी छोटी उम्र में ऐसा हो जाएगा, इतना मतलब इतने डिसहार्टेड हो गए, एकदम रो रहे थे केवल मैं और पुतुल। माँ को की पता नहीं चले, खूब रोते रहे। तो मैंने बोला कि छोड़ो, माँ तो ठीक है, नहीं बची, ठीक है, भगवान नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको जो दिए हैं, तुमको तुम्हारे लिए जो गुरुजी ने इतना बड़ा चीज किया है, मैंने सपना देखा है, तुम कनेक्शन अपना जोड़ो। और बिल्कुल, और मेरे में है या कुछ भी है, जैसा ये हो सकता है मेरे सब में हमारे में है, लेकिन माँ का जो गुण, मैं एक बार जो बात डिसाइड कर लेती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो मैंने जब आशा को खुले हाथ सपोर्ट किया, खुले हाथ से दिल से बात किया, और तो मैंने पहले दिल में अपना खुद में स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि ये है। अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ, मैं बोली कि नहीं, और हाथ से करती हूँ। तो मैं बोला कि नहीं आशा, गुरुजी है, तुमको बहुत चीज बड़ा दिए हैं, तुम्हारा जीवन दान दिए हैं। मेरी छोटी सिस्टर पुतुल ने इतना सारा, वो मतलब कि इतना सारा किया। उस दिन अपना ये ट्रिप रोक दिया, नेपाल जाना था, इसके थ्रू गुरुजी एकदम मतलब कि जितना किया गुरुजी ने इसको करवाया, एकदम खुद करना चाहती थी इतना। हर एक पल में ये पीठ के पीछे रही। इसको माँ के बर्थडे के लिए भी आना था, तो उस दिन रुकी, उसका नेपाल पूरा कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी पूरा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पुतुल, तुमको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, वेरी मच। अगर खुद आशा के मामले में क्या, हर एक स्टार्टिंग से यू वर देयर फॉर ऑलवेज एंड वी आर वेरी मच ब्लेस्ड दैट वी आर हैविंग अ सिस्टर लाइक यू एंड उषा एंड राजेश जी एंड ऑल ऑफ यू शिवांग। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी माँ, हम लोग की माँ तो गई अपना, ठीक है, ऊपर से, लेकिन मैंने अभी बैठे डिसाइड किया है कि मैं माँ को मतलब कैसा प्रूव करूंगी बेटी जैसा हम लोग करेंगे, कि छोटा भी मतलब इतना आगे ले जाएंगे कि ऐसा हिस्ट्री बनेगा कि वो उनकी बेटी ऐसी लोग हैं, उनको ऐसे की हिस्ट्री बनेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जिस तरह से छाया ने बोला कि मेरे को जीवन दान दिया है, ये वाकई में अगर ध्यान से देखने वाली बात है तो वाकई में जीवन दान मिला है। अगर मान लीजिए कि छाया को पेट में दर्द नहीं होता, और ये भी हो सकता छाया गई भी थी, ये बात बहुत याद करने वाली है। छाया पुतुल क्रिस साइंसा के साथ गई थी तिलक नगर में अपना अल्ट्रासाउंड कराने। वहां इन लोगों ने बोल दिया कि आपको जब तक केएफटी नहीं कराएंगे नहीं। लौट आई हो, चलो वहां नहीं हुआ चेक, और उनको दर्द ज्यादा कर रहा था, हम लोग खुद डरे हुए थे कराना। बहुत उस माहौल में कितना डरे थे जब माँ बीमार थी कि छाया कुछ न हो जाए। फिर मैं छाया के साथ गई वहां जहाँ कराना था। उस दिन देर हो गई, 2 बजे के बाद बंद हो जाता। मैं लौट आई तो पुतुल भी थी, पुतुल जा सकती थी साथ में ना, पुतुल थी या इधर और भी कोई भी जा सकते थे। फिर दोबारा मैं ही गई, चलो। ये कैसे संभव है कि मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, और मैं क्यों बोल दी कि मैं भी करा लेती हूँ या करा लो। ये मन में भावना किसने डाली? गुरुजी ने डाली, क्योंकि
को अगर तकलीफ हो तो समझ में आता है कि चलो क्यों टाइम बर्बाद, नहीं होता क्या हम कराना है, क्या जरूरत नहीं है। पर वो जब मैंने कराया तो छाया को तो उन्होंने बोला था आप क्यों करा रही हैं, चलो भाई मेरे बच्चा निकल जाएगा, मेरे भी बोलेगा क्यों करा रही है, मेरा तो यही था आप क्यों करा रही है, मैं तो सभी ठीक ही था। तो जब जैसे ही वो करा तो बोले कि अरे आपकी किडनी में तो बहुत स्वेलिंग है, ऐसे उसका मुंह सूख गया। हम तो बड़ा हम भी सदमे में आ गए, क्या कह रहे हैं, आपकी किडनी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, क्या है। फिर देखा तो बोला आपको ये है। हम लोग दोनों को सांस अटक गई। दोबारा उसे पूछने गए, केबिन में बैठे गए, क्या सब कुछ ठीक है ना, नहीं आप इसको सीटी स्कैन कराइए, हम अब नहीं कर सकते, आप कराइएगा तो समझ। तो हम लोग को तो उसी समय मालूम चला कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो बहुत चिंता की बात है। तो इन केस अगर नहीं होता और जो सिचुएशन थी हमें पता ही नहीं था, भागदौड़ तो चल ही रही थी जीवन में इधर उधर, कहीं वो बस्ट कर जाता, ये सोचने वाली बात है। वो बस्ट करता तो हम भागते तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलता कि हुआ कहाँ है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। और डॉक्टर खुद बोला था कि जब होगा तो बहुत कम टाइम होगा आपके पास। तो ये साक्षात तो है। इवन की गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स की कि मतलब कहते हैं ना किसी के लिए प्यार में एकदम बिल्कुल कोई बंधन नहीं। माँ इतने बड़े, जब माँ को हुआ पुतुल रोकती रह गई कि तुम आगे बैठ जाओ, इतना धक्का लग रहा था, लेकिन वहां इतना स्ट्रांगली बंधन था हम लोग का, कभी नहीं देखा। साथ में गए, साथ में और कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी कृपा है। और ये जितना ही सोचो उतना कम है। अगर ये कहीं बस्ट करके ब्लीडिंग होने लगती तो उसमें तो फिर बचना ही नहीं, बहुत मुश्किल होता, ढूंढते ही रह जाते हैं लोग कि क्या हुआ है। इनकेस अगर हम छाया के साथ नहीं जाते तो ये छाया का तो माध्यम था, छाया का तो एक बहाना था बताने के लिए कि ये हुआ है आपको, मैं तो चाहती भी नहीं। तो गुरुजी ऐसे आपने जीवन दान दिया है, हमने सुना है और सत्संग पढ़ा है कि जीवन दान देते हैं। गुरुजी आपने जीवन दान दिया है, इसके लिए मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आने के लिए, ब्लेस करने के लिए, सबको बहुत बहुत मुबारक। गुरुजी के अगलों की कृपा मिली। जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना में 2 शब्द। जय गुरुजी। लिपि सॉरी साइसा भी जय गुरुजी। नया जीवन साइसा ने बहुत अच्छा हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया है और इसकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जा रही हैं। इनके लिखने की जो कैपेसिटी है बहुत निखार आया है दिन ब दिन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ नानी जी, ईश्वर, सबके साथ में। इतना अच्छा कॉलेज में नाम लिखा है, आपको तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। एवरीथिंग सो फाइन। जय गुरु जी। ओवर दी साइशा आंटी। आंटी का बेबी क्या बोलूं, शुक्राना से इसको पहले बोला था सियाजा ने। बहुत अच्छा बोला। मैं भी बहुत लॉजिकल हूँ छाया मौसी जैसे, बचपन से भी। पहले मैं बहुत भगवान में विश्वास करती थी, लेकिन जब स्कूल में हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सीखा तो